नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल में। आज अपना टॉपिक है दिशा ज्ञान परीक्षण। यानी देखिए अपन ने ये अपना तीसरा टॉपिक रहेगा। श्रृंखला कोडिंग डिकोडिंग अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। इनसे संबंधित वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अपना जो लास्ट क्लास जो कोडिंग डिकोडिंग थी उसमें अंतिम समय में अपन ने दिशा ज्ञान परीक्षण के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स या दिशाओं का परीक्षण कैसे करना होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको कैसे अपन को सॉल्यूशन करना होगा या कौन से रूल फॉलो करने होंगे, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। और आप देखिए मैंने 4 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इनको सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में जैसा लिखा है वैसा ही अपन को करते जाना है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि एक बिंदु अगर आप लेते हैं, इसके ऊपर की ओर हमेशा उत्तर होगा, नीचे की ओर दक्षिण, इधर आपका जो राइट हैंड होता है ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा इसका पश्चिम। अब अगर ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन में या तो कहेगा उत्तर दिशा में चला या पूर्व दिशा में चला, या फिर वो कहेगा दाएं मुड़ा या बाएं और मुड़ा। अब देखिए इंसान अगर ऐसे खड़ा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इसका दायां भाग यह होगा, बायां भाग यह होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वो उत्तर दिशा में मुख किए हुए खड़ा है और कहेगा कि वह दाएं मुड़ेगा तो आपको इधर उसको टर्न करना है, बाएं कहे तो इस ओर टर्न करना है। अब अगर व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए खड़ा है तो दाएं कहे तो आपको इस दिशा में मोड़ना है, बाएं कहे तो इस दिशा में मोड़ना है। अगर व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुख किए हुए है तो आपको पता है विपरीत हो जाएगा उत्तर का कि दायां और ये हो जाएगा बायां। अब अगर कोई इसको पूर्व दिशा में मुख किए हुए खड़ा है तो आपका इस तरीके से हो जाएगा कि ये तो हो जाएगा आपका दायां और ये इसका हो जाएगा बायां। यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में है तो इस तरफ हो जाएगा बायां और ऊपर की ओर इसका हो जाएगा दायां। कुछ इस तरीके से ये आपके सॉल्यूशन होंगे। देखिए एक बार दायां बायां में आपको कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन जल्द ही आप जैसे जैसे अपन इसके सवाल करेंगे ना तो अपने सारे कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। जैसे देखिए पहला सवाल है, रजनी, किसी के भी नाम से आ सकता है, रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किमी चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 किमी चली, अंत में दाईं ओर मुड़ी, तो वह किस दिशा में चल रही है या किस दिशा में उसका मुख है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में, यानी मकान मान लीजिए ये इनका मकान है, अपने घर से उत्तर दिशा में। अब मैंने आपको बताया उत्तर दिशा हमेशा कहां होगी, ऊपर की ओर आपको डिनोट करना है। पेपर वर्क में पेपर वर्क होगा उसमें आपको उत्तर दिशा ऊपर की ओर डिनोट करनी है। तो आप ले लीजिए ये उत्तर दिशा में चली और कितने किमी, ये लिख दी मैंने 2 किलोमीटर लिख दिया है। चलने के बाद बाएं मुड़ी। अब आपको पता है आदमी का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तो बायां भाग ये होगा और दायां भाग ये होगा। ध्यान दीजिएगा, अब बाईं ओर मोड़ना है तो आपको इस दिशा में इसको टर्न करवाना है कुछ इस तरीके से। तो ये लीजिए, और कितनी चली, 6 किमी चली जी, 6 किमी चली, अंत में वह क्या मुड़ी, दाईं ओर मुड़ी। यानी अब अगर अपन देखें अपनी दिशा के अकॉर्डिंग तो रजनी का मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम दिशा में जब वह दाईं ओर मुड़ेगी तो आप बताइए उसका मुख किस दिशा में चला जाएगा। मैं ऊपर की ओर बढ़ूं या नीचे की ओर। देखिए जैसे आप यानी अब आप देखिए रजनी का मुख किस में हो गया, पश्चिम दिशा में हो चुका है, और इसको दाईं ओर मुड़ना है तो इसका दायां भाग कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये तीर कुछ इस तरीके से चला जाएगा और ये हो जाएगा रजनी अब किस दिशा में जा रही है। तो क्या पड़ा है, दाईं ओर मुड़ी तो वह किस दिशा में चल रही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में। और पूछे घर से किस दिशा में, तो भी उत्तर दिशा में।
देखिए ऐसे क्वेश्चन दाएं मुड़े बाएं मुड़े इनको कंफ्यूजन होगा, लेकिन जितने ज्यादा अपन इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना उतना ही अपन को आसानी से समझ में भी आ जाएगा। एक बार आप सवाल को पढ़िए। देखिए रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में, ये इसका घर था, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चली, फिर बाद में बाएं मुड़ी। अब देखिए मैं आपको कहूं कि कुछ इस तरीके से मैं खड़ा होता हूं तो ये मेरा दायां भाग होगा और ये मेरा बायां भाग होगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, उत्तर दिशा में चल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, उत्तर दिशा में चल रहा हूं तो मेरा ये बायां हाथ हो गया, तो मैंने क्या किया, बाएं हाथ की तरफ टर्न किया। तो ये लीजिए बाएं हाथ की टर्न कितना, 6 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि मुख देखिए इसका कैसे है, ऐसे, तो मेरा मुख भी ऐसे बोर्ड के सामने मैं करके चलूंगा तो ये हो गए मेरे बाईं ओर 6 किलोमीटर। अंत में दाईं ओर चली, यानी अंत में क्या हुई, दाईं ओर मुड़ गई है वो। यहां से दाईं ओर मुड़ के किस दिशा में चल रही है, तो किस दिशा में चल रही है, ये दिशा कौन सी होती है आपको पता है, उत्तर दिशा है। और जब ये उत्तर दिशा में चल के बाईं ओर मुड़ी तो ये दिशा कौन सी थी इसकी, पश्चिम दिशा थी। और अपना उत्तर क्या होगा, उत्तर दिशा होगा। उतार लीजिए, सवाल को समझ लीजिए। और अगला जो एग्जाम्पल है उसे भी आप नोट कीजिए। क्या चीज है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है आपने, कि विद्यालय के पूर्व की ओर एक डाकघर है, जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण दिशा में है। डाकघर के उत्तर में बाजार है। बाजार व डाकघर के बीच की दूरी एवं विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी समान है, तो बाजार घर के किस दिशा में स्थित है। देखिए पहला सवाल किया, आगे देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट उदाहरण। देखिए जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसा ही अपन को करना है। देखिए विद्यालय के पूर्व की ओर डाकघर है, यानी मैंने यहां लिख लिया विद्यालय। अब अपन को पता है कि अगर अपन यहां पे खड़े हैं तो अपना पूर्व दिशा कौन सी होगी, ये लीजिए क्या है, डाकघर है। ये लीजिए मैंने लिख दिया डाकघर। अब देखिए जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है, अब मेरे घर की बात हो रही है, जो विद्यालय का दक्षिण है तो दक्षिण दिशा हमेशा कहां होगी, नीचे की तरफ होगी। तो मैंने लिख दिया, ये लीजिए मेरा घर आ गया। और डाकघर के उत्तर में बाजार है, ये जी डाकघर है, इसके उत्तर दिशा में क्या है, बाजार है। यानी जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है अपन ने वही वही ड्रॉ किया है, वही डायग्राम बनाएंगे और अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे। डाकघर के उत्तर में बाजार, ये डाकघर, ये उत्तर में इसका बाजार हो गया। बाजार एवं डाकघर, यानी बाजार एवं डाकघर के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी, एवं विद्यालय एवं घर की दूरी, विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी समान है। यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और विद्यालय और घर के बीच की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो बाजार घर की किस दिशा में स्थित है, बताइए। देखिए बाजार है जो घर की किस दिशा में है, यानी ये दिशा कौन सी होती है। समझ में आया कुछ। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, विद्यालय के पूर्व की ओर डाकघर, तो ये विद्यालय, इसकी पूर्व की ओर डाकघर। जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण, ये विद्यालय, इसके दक्षिण में मेरा घर बना दिया अपन ने। डाकघर के उत्तर में, डाकघर के उत्तर में क्या है, बाजार है। बाजार एवं डाकघर और मेरे घर के बीच की दूरी क्या है, यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, बराबर दे रखी है। तो जो घर है, बाजार है, ये किस दिशा में है, यानी बाजार, यानी इस बाजार की दिशा पूछी गई है आपके घर की तुलना में। अब आप बताइए इसको कैसे करेंगे, कौन सी दिशा होगी। ये दिशाएं सारी अपन ने ज्ञात की है, उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है, या पूर्व है या पश्चिम है। ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपन ने क्या की, दिशाओं को अच्छे से लिख लिया है, अपन इनको आसानी से सॉल्यूशन भी कर लेंगे। देखिए कैसे, अब कौन सी दिशा होगी, अपन को पता है कि अपन ने एक चार्ट बनाया था दिशा का,
छोटा सा मैं यहां पे आपको बना के फिर समझा रहा हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब देखिए यहां ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, लेकिन घर की किस दिशा में है? अब देखिए ये अपना घर है, ये डायरेक्शन अपन को प्राप्त हो रही है, तो देखिए ये रेखा, यानी अगर यहां पे अपना घर है तो अपने घर से बाजार किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में बाजार स्थित है। यह होगा इसका आंसर। देखिए दोबारा देखिए सभी, ज्यादा डीप या माइंड पे प्रेशर देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इजी वे में अपन इसको दोबारा देखिए समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या हुआ, विद्यालय है जी, ये जी विद्यालय के पूर्व दिशा में, ये इसकी पूर्व दिशा होगी डाकघर, और मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में है। विद्यालय की दक्षिण दिशा हमेशा नीचे की ओर, ये हो जाएगा घर अपना, और डाकघर के उत्तर में बाजार, ये डाकघर का उत्तर, और यह क्या लिख देंगे, बाजार। अब जो डाकघर और बाजार के बीच की दूरी है वही दूरी विद्यालय और घर के बीच की दूरी है। तो पूछा गया है जो बाजार है वो घर की किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी होती है, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। यानी अगर आप यहीं पे दिशाओं को अंकित करेंगे तो ये होगी उत्तर दिशा, ये होगी दक्षिण दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा, और ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा। तो ध्यान दीजिएगा उत्तर और पूर्व के मध्य बाजार, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पूर्व दिशा में बाजार स्थित है। अब 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, वहां पे आपको राइट करना होगा। भाई कौन सा ऑप्शन राइट करना होगा, उत्तर पूर्व दिशा वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट करना होगा। ये था अपना इसके आधारित एग्जाम्पल। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुख किए हुए खड़ा है, वह 90 डिग्री दाहिने घूमा, फिर 180 डिग्री घूमा बाईं, तो अंत में मुख उसका किस दिशा में है। यानी जैसा एग्जाम्पल में आपको दे रखा है वैसे वैसे आपको करते जाना है कि क्या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो पहले अपन दिशाएं बना लो कुछ इस तरीके से, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा, और ये हो जाएगी आपकी पूर्व दिशा। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, तो ये लीजिए ये व्यक्ति का मुख, फिर वह 90 डिग्री दाएं घुमा, यानी उसको दाएं मुड़ना है, और कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो अपन को पता है कि जब व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में होगा तो उसका दायां भाग कौन सा होगा, उसके ऊपर की तरफ जब वो टर्न लेता है कुछ इस तरीके से, और कितने डिग्री, ये लीजिए 90 डिग्री। अब उसका मुख किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में उसका मुख है अभी, जब कब उसने 90 डिग्री दाईं ओर घूम चुका है, फिर वह 180 डिग्री बाएं घूमता है, यानी उत्तर के दिशा में व्यक्ति का मुख है और 180 डिग्री बाएं घूमेगा। ध्यान दीजिएगा, तो अपन को पता है जब कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में खड़ा हो और 180 डिग्री अगर वह टर्न लेता है तो हमेशा ही वह उसके क्या होगा, विपरीत आ जाएगा। देखिए कैसे,
कि मैं उत्तर दिशा में मेरा मुख है और वहां ही घूमना है, तो मेरे को पता है क्या होगा, मेरा ये तो भाग है दायां और ये भाग है मेरा बायां, तो मेरे को इस दिशा में घूमना कितना, 180 डिग्री। ये लीजिए 180 डिग्री। अब मेरा मुख किस दिशा में आ जाएगा, दक्षिण दिशा में। एकदम इजी, जैसा क्वेश्चन में लिखा गया वैसा वैसा करते जाना है। यानी व्यक्ति का मुख था पश्चिम दिशा में, 90 डिग्री दाएं घुमा, यानी यहां पे खड़ा था, दाएं घुमा, ये लीजिए दाएं घुमा दिया। कितने डिग्री तक जाना है, 90 डिग्री तक जाना है, ये लीजिए 90 डिग्री। और मेरा मुख किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में हो गया, क्योंकि मैं पश्चिम था, पश्चिम से 90 डिग्री अपन को पता क्या होती है, उत्तर दिशा होती है। अब मैं क्या करूंगा, 180 डिग्री बाएं घूमूंगा, बाईं ओर घूमना है 180 डिग्री। तो यहां पे खड़ा था और मैं 180 डिग्री, आपको पता है मेरी बाएं भाग ये होगा, तो ये तो हो गई मेरी 90 डिग्री और फिर ये हो गई मेरी 80 डिग्री। यानी मैं इस तरीके से कुछ ऐसे हो जाऊंगा, तो मेरी स्थिति क्या आ गई, 180 डिग्री बाएं घूमना। तो अब कुछ है कि अंत में मुख किस दिशा में है, तो अंत में मुख किस दिशा में होगा, मेरा दक्षिण दिशा में होगा। ये इसका अपना सॉल्यूशन। आगे देखिए चौथा एग्जाम्पल आपका, देखिए क्या लिखा हुआ है, रानी अपने घर से उत्तर दिशा में 150 किमी चली, फिर बाईं ओर मुड़कर 50 किमी चली, पुनः बाईं ओर मुड़कर 90 किमी चली, तो अब वह अपने घर से किस दिशा की ओर चल रही है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में लिखा है कि रानी अपने घर से 150 क्या थी, उत्तर दिशा में चलती है, फिर बाएं मुड़कर 50 किमी चलती है, तो अंत में अपने घर से किस दिशा में है। यानी जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है वैसे वैसे अपन को करते जाना है। तो देखिए अपन क्या करेंगे कि रानी का जो मकान है, देखिए इस सवाल को मैं यहां पे ऊपर कर लेते हैं। रानी अपने घर से उत्तर दिशा में चली जी, देखिए ये इनका मकान, उत्तर दिशा में कितनी चली, 150 किलोमीटर, ये जी 150 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ी। अब आपको पता है जब व्यक्ति का मुख क्या है, उत्तर दिशा में है, तो उसका बायां हाथ कौन सा होगा, यह होगा, तो वह इस दिशा में मुड़ेगी। और कितनी चलती है, 50 किमी, ये लीजिए 50 किमी। पुनः बाईं ओर, यानी अब उसका मुख किस दिशा में हो गया, पश्चिम दिशा में हो गया, तो इसका बायां मुख कौन सा होगा, ये होगा। और कितना चलती है, 190 किलोमीटर चलती है, 190 किमी चलती है। तो वह अपने घर से किस दिशा में है, बताइए। देखिए किस दिशा में है जी, देखिए 180 उत्तर में, फिर बाएं 50 में, फिर बाएं 190 में। अब इस यहां पे अपन दिशाओं का अंकन करेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये हो जाएगा इसका पश्चिम। तो अब इस दिशा में यहां पे खड़ी है, ध्यान रखना रानी, तो घर की ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में रानी घर की दिशा से खड़ी है। यानी अब अपने घर से किस दिशा में है, अपने घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में रानी खड़ी है। ये थे ज्ञान दिशा परीक्षण पर आधारित अपने कुछ एक एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल और करेंगे, जितने ज्यादा अपन एग्जाम्पल करेंगे ना, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, 90 डिग्री घुमा, 45 डिग्री घुमा, उतने ही ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कम समय में अपन सवाल करेंगे। अपनी एग्जाम्पल श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और दिशा ज्ञान परीक्षण की आधारित क्वेश्चन और देखें, और अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए और लेके आया हूं और आपको अच्छे से समझाने की और कोशिश की जाएगी। आप भी थोड़ी कोशिश कीजिए। देखिए पहला एग्जाम्पल, यानी क्वेश्चन में क्या लिखा है और कैसे कैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक सुबह ए व बी एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं, ए की परछाई वहीं और पड़ती है, तो बी का मुख किस दिशा में होगा।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, सुबह की बात की जा रही है, मॉर्निंग, ठीक है। ए व बी एक दूसरे की तरफ क्या करके खड़े, पीट करके खड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे आपको कहूं कि ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ये ए और ये आपका बी, दोनों देखिए ये इसका मुख है और ये बी का मुख, तो दोनों की पीठ हो गई एक दूसरे की तरफ, विपरीत दिशा में एक दूसरे के मुख किए हुए खड़े हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, मॉर्निंग का समय है, पीठ करके खड़े हैं, ए की परछाई बाईं ओर है। ध्यान दीजिएगा कि अपना मुख जिस दिशा में है उसके अकॉर्डिंग अपन दाएं बायां अपना लिख लेंगे। अपना मुख है, जैसे आप मान लीजिए मैं अगर इस दिशा में ऐसे खड़ा हूं तो मेरा बायां भाग कौन सा होगा, ये भाग होगा, तो मेरी परछाई कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है, ये मेरी परछाई और पड़ती है, तो बी का मुख किस दिशा में होगा। अब देखो ध्यान दीजिए, जब सुबह का मौसम है आप सभी को पता है कि परछाई हमेशा सूरज जिस तरफ निकलता है उसके क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। अपन को पता है सुबह सुबह सूरज कहां निकलता है, पूर्व दिशा में, और जब परछाई कहां बनेगी, अपनी पश्चिम दिशा में बनेगी, जब अपन सूरज के सामने खड़े होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब मेरी परछाई यहां पे बन रही है तो मेरा सूरज क्या निकलेगा, अपना यहां पे, ये अपने सूर्य भगवान। जब आपको पता है यहां पे सूर्य भगवान निकल रहे हैं और मैं यहां पे खड़ा हूं, तो आप देख रहे हैं मेरी परछाई कहां बनेगी, मेरी बाईं तरफ बनेगी। तो बी का मुख किस दिशा में है, इतना जब अपन ने ज्ञात किया तो अपन को पता है जब एक दिशा पूर्व ज्ञात हो गई तो पूर्व की विपरीत क्या होगी, पश्चिम होगी, और ये हो जाएगी उत्तर दिशा और ये हो जाएगी दक्षिण दिशा। तो अपना आंसर हो गया बी का मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। ये आपको ऑप्शन ए बी जो भी ऑप्शन दे रखा हो वो आपको ज्ञात करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे इंजन है जो चल रहा है, उसका धुआं बाईं ओर जा रहा है या हवा की दिशा दाईं ओर है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन अपन करेंगे भी। देखिए क्या है, ए व बी एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं, ए की परछाई बाईं ओर गिर रही है, तो बी का मुख, जब आपको पता है परछाई इस तरफ है तो सूर्य हमेशा कहां होगा, विपरीत दिशा में, तो यहां पे सूर्य निकलेगा। मॉर्निंग में सूरज कहां होता है आपका, पूर्व दिशा में होता है, तो ये पूर्व दिशा पश्चिम दिशा, तो ए का मुख किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में। दोनों विपरीत खड़े हैं तो बी का मुख क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ये हो गया अपना इसका सॉल्यूशन। आगे देखिए अपना नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा है आपने कि एक विद्यार्थी अपने घर से अपने घर से दक्षिण दिशा में 1 किमी चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किमी चला, पुनः दाएं मुड़कर 1 किमी चला, अंत में दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और सी स्थान पर पहुंचता है, तो घर से किस दिशा में होगा। यानी उनका मकान है, तो अपन ने मान लीजिए ये इनका मकान, अपने घर से दक्षिण दिशा में, अपन को पता है ये होगी इसकी दक्षिण दिशा। कितना किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर, तो ये लीजिए 1 किलोमीटर चल गया जी। फिर दाएं मुड़ा, अब देखिए इसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, तो इसका दायां किस तरफ होगा, इस दिशा में होगा। और कितना चला, 2 किलोमीटर चला, ये लीजिए 2 किलोमीटर चला। पुनः दायां मुड़ा, यानी अब इसका मुख किस दिशा में, पश्चिम दिशा में है, तब इसका दायां भाग कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। और कितना चला, 1 किलोमीटर, और अंत में फिर दाएं मुड़ा, अब यानी उसका उत्तर दिशा में मुख है, तो दायां भाग मेरे को पता है इस तरफ होगा। और कितना चला, 3 किलोमीटर चला, तो ये लीजिए 3 किलोमीटर चला, और ये स्थान कौन सा हो गया उसका, सी स्थान पर वह पहुंच जाता है। तो घर से किस दिशा में है,
देखिए ऐसे सवालों में जब अपन को किलोमीटर दे रखा है तो उनकी दूरी भी अपन को समान रखनी है डायग्राम बनाते समय, ताकि अपना क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाएगा। देखिए 1 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 1 किमी चलता है, यानी ये दोनों डिस्टेंस बराबर थी तो वापस घर की दिशा में आ गया था। अब वह वापस जब उत्तर दिशा में था तब 3 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर पे तो उसका क्या आ गया, घर आ गया, और अपने घर को क्रॉस करते हुए 1 किलोमीटर आगे चला जाता है और कहां पे पहुंच जाता है, सी स्थान पे पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है घर से किस दिशा में है। अब देखिए यह घर है और ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, ये दिशा है पूर्व। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। तो अपन लिख देंगे कि सी घर की किस दिशा में है, या व्यक्ति घर से किस दिशा में है, विद्यार्थी किस दिशा में है, तो अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, पूर्व दिशा राइट हो जाएगा। ये था इसका सॉल्यूशन। जैसा जैसा अपन के एग्जांपल में बोला जाए वही तरीके अपन को फॉलो करने हैं और लिखते जाना है और बनाते जाना है, और जो डायग्राम बनेगा वही अपना राइट आंसर होगा। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, दाएं घूमना बाएं घूमना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे देख लिए अपना नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल में क्या लिखा है, विनोद अपने मकान से रोज सुबह उत्तर दिशा में 200 किलोमीटर दौड़ता है, फिर 200 किलोमीटर पूर्व दिशा में दौड़ता है, तो उसे पुनः अपने घर आने में किस सीधी दिशा का प्रयोग करना होगा। यानी मॉर्निंग वॉक का समय है, सुबह सुबह 200 मीटर घूमने के लिए जाता है, पहले उत्तर दिशा में जाता है, फिर उत्तर दिशा से पूर्व दिशा में जाता है, तो उसे डायरेक्ट अपने घर आने के लिए उसे कौन सी दिशा का चयन करना होगा। जैसा जैसा एग्जाम्पल में बोला गया है वैसा वैसा अपन को करते जाना है। यानी मकान, यानी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है जी, मकान हो गया, ठीक है। मकान की कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, अपन को पता है ये होती है हमेशा ही उत्तर दिशा, और ये कितना चला, 200 मीटर चला या 200 किलोमीटर चला। एग्जाम्पल में जैसा दे रखा है वही अपन को मान रखना है, और अंकों का मान समान रखना है। ध्यान दीजिएगा, अगर 200 मीटर है या 200 किलोमीटर है तो आपको वही मान लिखना होगा। फिर क्या करा, यहां पर पहुंचने पर 200 किमी पूर्व की ओर, यानी अब आपको पता है मैं इस बिंदु पे खड़ा हूं और मेरी पूर्व दिशा कौन सी होगी, यह होगी, और मैं क्या चला, 200 किमी और चला, और मैं यहां पहुंच चुका हूं। कोई स्थान है मेरा, ध्यान दीजिएगा, और पुनः अपने घर आना है। अब मॉर्निंग वॉक है, घर आना होगा, तो अपन को पता है आने के लिए अपन क्या लेंगे, शॉर्टकट लेंगे, ठीक है। तो सीधी किस दिशा में आना होगा, यानी डायरेक्ट मैं यहां आऊंगा घर। जाते समय अपन मॉर्निंग वॉक के गए, पहले उत्तर दिशा में गए, फिर पूर्व दिशा में गए। अब वापस आने के लिए अपन वापस ऐसे थोड़ी ना आएंगे, शॉर्टकट आएंगे। तो ये दिशा कौन सी होगी, ये आपको मैंने दिशा का डायग्राम बनाया था, चार्ट बनवाया था, याद करवाया था। तो बताइए, जैसे देखिए उत्तर, दक्षिण, देखो अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि सारे जो बेस्ट क्वेश्चन है ना दिशा पे, वो सारे इसी चार्ट पर निर्धारित है। जब ये टॉपिक अपनी आप कॉपी में लिखे तो ये चार्ट अपनी कॉपी के ऊपर कलर, विभिन्न कलर में डिनोट करके बना लीजिए। जैसे देखिए उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, और ये हो गया आपका पश्चिम। अब देखिए आप यहां खड़े हैं और ये दिशा बताइए कौन सी होगी, यानी आप क्या थे, इस तरीके से आपको आना होगा। क्योंकि अपना अभी क्वेश्चन क्या है कि पुनः अपने घर आने के लिए सीधे किस दिशा में उसे जाना होगा। तो ये अपना क्या है, मेन बिंदु है। मेन बिंदु कौन सा है अपना, ये है जहां पे अभी अपन खड़े हैं। तो अपनी ये दिशा है उत्तर, ये दिशा है दक्षिण, ये दिशा है पूर्व, और ये दिशा है पश्चिम। अब देखिए ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दक्षिण, कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। तो अब उसको इस दिशा से घर आने के लिए कौन सी दिशा का चयन करना होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा का चयन करता है तो सीधा घर आ जाएगा, बिना किसी घूमने के बजाय। आया समझ में। देखिए अब इस क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि पहुंचने वाले स्थान से घर किस दिशा में,
दक्षिण पश्चिम में। घर से किस दिशा में है तो हो जाएगा उत्तर पूर्व में। सवाल को भी आपको समझना जरूरी है। सवाल में क्या पूछा गया है, क्या आप स्थान से घर आ रहे हैं या घर से स्थान की दिशा पूछी गई है। अगर स्थान से घर आ रहे हैं तो आपका स्थान कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। जबकि अगर आपको घर यहां पे और ऐसे दिशा पूछी जाए तो वो दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। यह भी ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, घर से स्थान की दूरी पूछी गई है, दिशा पूछी गई है, या स्थान से घर की दिशा पूछी गई है। अभी जो अपना सवाल है उसमें यही पूछा गया है कि पुनः घर आने के लिए, यानी अपन को घर आना है तो अपन कौन सी दिशा लेंगे, यानी इस बिंदु से कौन सी दिशा लेंगे, ये अपनी दक्षिण और ये अपनी पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा लेंगे और अपन कम ही समय में घर को आ जाएंगे। ये थे अपने कुछ एक सवाल दिशा ज्ञान परीक्षण पर आधारित। आगे और भी अपन एग्जाम्पल करेंगे अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके वीडियो ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। जितने ज्यादा आपके कमेंट्स होंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी कोई रीजनिंग की तैयारी कर रहा है, मेंटल एबिलिटी की तैयारी कर रहा है, जो बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी, कांस्टेबल, पटवार, राजस्थान बेस्ड, इंडियन रेलवे, इंडिया लेवल कोई भी वैकेंसी तैयारी करे, उसके लिए आप सभी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।